नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएससी पर। मैं ऋषिकेश शुक्ला आप लोगों के बीच हाजिर हूँ एक और नए प्रैक्टिस सेट, धमाकेदार प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे जो एग्जाम होगा रेलवे ग्रुप डी का, उसमें उससे क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। इस वजह से इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर अंत तक का जरूर देखिएगा, आपको तभी फायदा हो सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। पहला क्वेश्चन ही दिया गया है आपको लाभ और हानि का। आपको बता दें कि लाभ हानि, परसेंटेज, डिस्काउंट, इन सबसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। यहाँ जो दिया गया है कि एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, ठीक, उसने उन्हें इस प्रकार बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है भाई, यहाँ जो 150 आम खरीदा है वो कितना आम खरीदा, इससे कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, हम ये 150 हटा देते हैं, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ जो दे रखा है कि 120 आमों का विक्रय मूल्य, 120 आमों का विक्रय मूल्य, 120 का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर किसके है भाई? 150 आमों के क्रय मूल्य के बताया जा रहा है। 150 आम का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के क्या है भाई? बराबर है। अब यहां से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं भाई। देखा जाए क्या होता है, काट दिया जाए इसको। यहाँ पे हम काटेंगे अगर इसको, तो ये किससे? 30 से कटेगा 4 बार में और 30 से ये कटेगा आपका 5 बार में। ठीक है भाई, अब यहाँ से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो आप सभी जानते होंगे कि ये हो जाता है आपका विक्रय मूल्य का रेशियो और ये हो जाता है आपका क्रय मूल्य का रेशियो। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आपको मिल चुका है कि क्रय मूल्य कितना है भाई आपका? क्रय मूल्य हो गया 4 और विक्रय मूल्य कितना भाई? विक्रय मूल्य हो गया आपका 5। तो अब हम ये देख रहे हैं कि 4 का सामान कितने में बिक रहा है भाई? 5 में बिक रहा है। तो अगर 4 का सामान 5 में बिकेगा तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो आप कहेंगे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है भाई? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए था? लाभ प्रतिशत 1 किस पर हो रहा है? 4 पर। 1/4 सभी जानते हैं कितना होता है भाई? 25% होता है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई? 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का लाभ होगा आपका। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे रवि अपने सामान को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह 45% कम तौल का प्रयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये क्या है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। यहाँ जो दिया गया है कि वो क्या कहता है कि पहले तो बता रहा है कि 25% हानि पर बेचते हैं, अर्थात ये कि अगर उसके पास सामान 100 का होगा भाई, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हम 25% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब कितना पैसा लेंगे? वो 75 ही ले रहा है उसके कहने के मुताबिक। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है? 45% क्या करता है? कम तोलता है। मतलब ये कि अगर उसको तौलना था 100% तो तौलेगा 45 कम, अर्थात कितना तौलेगा? 55% ही तौलेगा। वो आपको सामान देगा कितना? 55% देगा, लेकिन पैसा कितने का लेगा? पूरे 100% का पैसा लेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से हम देखेंगे ये हमारे पास जो 100 है ना, ये 100 से 100 क्या होगा? 100 से 100 कट गया। ठीक है भाई, तो अब देख रहे होंगे आप लोग कि ये 55 का सामान कितने बिक रहा है? 55 का सामान 75 में बिक रहा है। 55 का सामान 75 में बिक रहा है। आप काट के इसको छोटा भी कर सकते हो, चाहे यहीं देख ले कि अगर 55 का सामान 75 में बिक रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो कहेंगे आप 20 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है भाई? 20 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। यही चीज आपको प्रतिशत में बतानी है कि ये 20 का अगर प्रॉफिट हुआ है तो किस पर हो रहा है भाई? 55 पर हो रहा है। कितने परसेंट का है? तो 55 का ये कितना प्रतिशत चाहिए तो गुणे 100 करना पड़ता है। काट देते हम इसको, 5 से काटेंगे ये 4 में और ये कितनी बार में? 11 बार में कट जाए। क्या आ गया आपका भाई? ये आ गया आपका 400 में किसका भाग करना हमें? 11 का। तो 11 से कितनी बार आएगा? 3 बार। 11 तिया 33 हो गया, बचेगा आपका 7, 0 11 छक्के 66 हो गया, बचे कितना आपका? 4 बचेगा। तो क्या मिल गया हमको? 36 सही 4/11% का हमें लाभ होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि 36 सही 4/11% का लाभ होगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि मीना का वेतन कितना है भाई, मीना का वेतन 80,000 रुपए है, वह इसमें से यक्स प्रतिशत राशि 15% साधारण ब्याज पर जमा कर देती है। ठीक, यह 3 वर्ष बाद जमा राशि, यह 3 वर्ष बाद जमा राशि का कुल योग कितना हो जाता है भाई, 17,400 रुपए हो जाता है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो आपका 17,400 है, यही चीज ध्यान देना आपको कि ये 17,400 रुपए क्या चीज है भाई, ये है अमाउंट। आप क्या करेंगे कि ये हमारा निधन होता है, कि जो जमा करने के बाद हमें वापसी जो मिलता है वो क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है। तो हम ये देखेंगे कि हमें जो है ब्याज मिलता कितना, एक साल में मिलता है 15%। तो अगर एक साल में 15% मिलता है तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा भाई, 3 साल में 45% ब्याज मिलेगा। यही ना होगा कि 3 साल में कितना, 3 साल में हमको जो ब्याज मिलेगा वो कितना, 45%। और भाई हम जब जमा करते तो मूलधन चाहे जितना भी वो अपने आप में 100% होता है। तो टोटल जो हमें प्राप्त होने वाला कितना प्राप्त होगा भाई, वो होगा हमें 145%। ठीक है ना, ये अमाउंट हमारा जो होगा वो कितने के बराबर, 145%, जो किसके बराबर है, 17,400 के बराबर है। ठीक है भाई, यहां से हम काट सकते हैं, इसको हम निकालेंगे, 29 से काटा जाए तो 29 से कितनी बार में, 29 पचे 145, 29 छक्का 174। ठीक है भाई, कितनी बार में कट गया, 600। तो ये 5% का मान हो गया। 1% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120 बार में कट जाएगा, 120 बार में। तो अगर 1% का मान कितना हो गया, अगर 1% का मान 120 है तो जो भी यहाँ प्रिंसिपल रहा होगा, मूलधन रहा होगा, वो कितना होगा भाई, 100%। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12,000। मतलब ये कि वो जमा कितना किया था, 12,000 रुपया जमा किया था। और यह 12,000 रुपया पूछा है कि उसका कितना परसेंट था, बस यही तो बताना था कि यक्स परसेंट राशि किसका भाई, 80,000 का। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखा जाए। ये जो है कि अगर 12,000 रुपया किसमें से, 80,000 रुपए में से, किसमें से भाई, 80,000 रुपए में से, तो इसी 80,000 का ये कितना परसेंट है, बस आपको यही तो बताना है। चलिए देखा जाए इसको। यहाँ पे जो है ये आप 3 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कट जाएगा भाई, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। 8 से ये कितनी बार में कटेगा, तो 8 से ये 15 बार में कट गया, अर्थात ये 15% था। कितना परसेंट था भाई, 15%। तो यक्स का मान कितना हो गया, यक्स का मान 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है पंकज, मीरा और अशोक, 3 लोग हैं अभी। पंकज है, मीरा है और अशोक ने क्रमशः 41,000 रुपए, 39,000 रुपए और 84,000 रुपए का निवेश किया है। तो पहली चीज तो ये कि यहाँ अगर हम पूंजी देखें इनकी कितनी है, 41,000 रुपए, 41,000, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा भाई, पूंजी का हमें अनुपात सीधे सीधे मिल जाएगा। इसके आगे क्या कहा गया है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना होता है, कुल लाभ जो होता है वो 49,200 रुपए का होता है, 49,200 रुपए का लाभ होता है। इसमें से 29% राशि दान कर दी जाएगी। अगर 29% दान कर दी गई तथा शेष लाभ को निवेश के अनुपात में बांटा गया तो अशोक का हिस्सा कितना होगा भाई, इसमें से अशोक का हिस्सा आपको पूछा जा रहा है। तो हम ये देखेंगे कि अशोक का हिस्सा होगा कितना भाई, अशोक का जो हिस्सा होगा वो 84 अनुपात में होने वाला है। किस अनुपात में भाई, 84 अनुपात में होने वाला है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि 29% क्या करते हैं भाई, 29% दान कर देंगे। तो अगर 29% दान कर दिए हैं तो जो भी लाभ हुआ है उसका 29% दान करने के बाद बचेगा कितना भाई, तो 71% बचेगा। तो यहाँ हमारे पास लाभ कितना था भाई, लाभ था 49,200 रुपए। ठीक है भाई, इस राशि का कितना, इस राशि का 29% दान कर दिए हैं तो कितना बचेगा, तो आप लोग कहेंगे कि बचेगा 71%। कितना बचेगा भाई, 71% बचेगा। तो इसका आप 71/100 कर देंगे। ठीक है, इतनी राशि जो है ये पूंजी के अनुपात में बांटी जाएगी। और पूंजी का अनुपात कितना है, 41 है, 39 है और 84 है। तो 41, 39 और 84 अगर जोड़ दिया जाए तो 41 और 39 कितना, 80 और 80 160 हजार कितना हो गया, 164। इसमें से कितना, 164 टोटल है और जिसमें से कितना चाहिए, 84 चाहिए। किसका हिस्सा, अशोक का हिस्सा पूछा था। तो अशोक का हिस्सा कितना अभी इसमें 84 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84। उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जो है सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद ये 164 से कितनी बार में, 164 से ये आप देखिएगा 3 बार में कट गया। 164 से कितनी बार में, 3 बार में कट जाएगा। 71 दिया कितना, 71 दिया आ गया 213 और गुणे कितना, 84। इसका आप गुणा करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे ये 4 गुणे 3 करेंगे, इकाई अंक 2 आ रहा है
और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई अंक क्या है भाई 2 है। भाई 4 3 12 इकाई अंक कितना आ गया, यूनिट डिजिट जो है 2 आना है, और आपके ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट क्या है 2 है। तो आप एग्जाम में कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन करते वक्त ऐसा जरूर देखा जाए कि यूनिट वाला काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपका समय बच जाएगा भाई। ठीक है, तो हमें समय बहुत कम लगेगा और यूनिट से हमारा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर बनेगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा यह जा रहा है कि दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात क्या होता है भाई, 5:4 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया। अगर वर्तमान में देखा जाए, प्रेजेंट में क्या है भाई इनका, वर्तमान में 2 भाई है, इनकी उम्र का अनुपात कितना दिया गया है, 3 और 2 दिया गया है। फिर कहा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद, अगर हम 6 वर्ष बाद जाते हैं, 6 वर्ष बाद, आप वो क्रॉस मेथड भी लगा सकते हो, क्या भाई 5 और 4। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर दोनों का अंतर बराबर है, दोनों का अंतर बराबर तो एकदम आसान हो जाता है। यहाँ देखिएगा 3 से क्या हुआ है 5 हुआ है, अंतर 2 का है। 2 से 4 हुआ, अंतर कितने का है 2 का है। तो ये 2 का अंतर क्यों आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, अगर हम आपसे पूछे कि ये अंतर 2 का क्यों आया है, तो आप क्या कहेंगे भाई 6 वर्ष बढ़ा है, इसी वजह से अंतर क्या है 2 का आया है। तो ये 2 बराबर किसके है भाई, अगर आपसे पूछे ये 2 का मान कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि 2 का मान 6 वर्ष होगा। तो अगर 2 का मान 6 वर्ष है तो 1 का मान कितना आएगा भाई, 1 का मान आ गया 3 वर्ष। यहाँ तक तो समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो है आप यहाँ से प्रत्येक की उम्र निकाल सकते हैं कि अगर 1 का मान 3 वर्ष है तो 3 का मान कितना होगा भाई, 3 का मान हो जाएगा 3 तरीके 9 वर्ष। 2 का मान कितना होगा भाई, 3 दूनी 6 वर्ष। ठीक, कब का पूछा गया, अभी पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले इनकी उम्र का योग क्या होगा। अगर हम 4 वर्ष पहले लेके जाते हैं, 4 वर्ष पहले लेके चलते हैं, तो अगर ये वर्तमान में 9 वर्ष का है भाई, तो 4 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, 4 वर्ष कम कर दीजिए, 9 से 4 कम करेंगे कितना हो जाएगा 5 वर्ष का। ठीक है, और ये 4 वर्ष कम करेंगे तो ये रहेगा आपका 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का ये था, 5 वर्ष का ये था, दोनों का योग पूछा है, तो 5 और 2 कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 7 वर्ष का। उस समय योग कितना था 7 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, त्रिकोणमिति का है। अब देखिए घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि त्रिकोणमिति से आ गया है, एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया है, और ये प्री क्या एनटीपीसी, सब आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए एनटीपीसी में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। देखिए पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया गया आपको रूट में कितना है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर 64 है प्लस 36, तो 32 माइनस 7 का स्क्वायर 32 माइनस 7 का स्क्वायर 58 का मान आपको बताना है। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो 9 है भाई, ये 9 क्या कर दे कॉमन कर दे, 9 कॉमन कर दे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 64 और प्लस कितना प्लस 36। ठीक है भाई, बटे में कितना होगा आपका, यहाँ 32 है ही, 32 ले लेते हैं, माइनस कितना, अब इसमें से हम 7 कॉमन कर दें, तो जब 7 कॉमन करें क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा आपको कास स्क्वायर 32 और माइनस कास स्क्वायर 58। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो ये साइन स्क्वायर 26 और साइन स्क्वायर 64 अगर जोड़ने के बाद क्या है 90 होता है, इसका मतलब ये इसका मान होता है 1। तो अगर इसका मान 1 हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया आपका रूट में कितना 9 गुणे 1 और प्लस कितना 36, बटे में कितना होगा, ये आपका हो गया 32 और माइनस कितना 7 गुणे 1, तो 9 गुणे 1 होगा 9 और 36 9 कितना रूट में 45 आ गया, रूट में 45 और बटे कितना भाई 32 और 7 का अंतर कितना आ गया 5, 25 आ जाएगा। ठीक है, 45 हम लिखेंगे क्या 9 पचे 45, 9 का मतलब 3 कड़ी में 5 और बटे क्या 25 को रूट से बाहर करेंगे क्या आएगा 5 आएगा, तो 3 कड़ी में 5 बटे 5 यही आपका आंसर होगा। 3 कड़ी में 5 बटे 5 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए शानदार क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 और धारा का क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इसको हम लोग देखिए, दिया गया है एक नाव धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। धारा की गति आपसे पूछी गई है। तो अगर कभी भी आपको धारा की दिशा में चाल दी गई हो,
धारा के विपरीत चाल दी गई हो और आपसे धारा का चाल पूछता है तो क्या करते हैं, दोनों चालों का योग, भाई दोनों चालों का अंतर बटे 2 कर देते हैं। और अगर आपसे नाव की चाल पूछी जाती है तो दोनों चालों का योग बटे 2 करते हैं। भाई यहाँ पे दिया गया है धारा की चाल पूछी गई है, और अगर धारा की चाल पूछी जा रही है आपसे तो हमें पता कि धारा के अनुकूल चाल कितना भाई 25 है, 25, और धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है तो 15 है। इसमें से 15 माइनस करके बटे 2 कर देते हैं भाई, एकदम आसान सा सवाल है। तो 25 और 15 का अंतर कितना आ गया भाई, ये 10 आएगा, 10 में 2 का भाग कितना आ गया भाई 5। तो आप कहेंगे कि धारा की चाल कितनी है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर भाई। तो ऐसे अगर ये धारा का दिया गया है तो आपसे क्या है, नाव की चाल भी पूछ सकता है। नाव के लिए क्या करेंगे आप, तो 25 में 15 जोड़ देते हैं, 25 प्लस 15 बटे 2 हो जाता है। ठीक है भाई, फिर आपसे ये नहीं पूछा था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धनराशि 12 सही 1/2 वर्षों में साधारण ब्याज पर क्या होती है 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है आपका। यहाँ पे जो है रेट आपको बतानी है और समय आपको दे रखा है कितना, समय जो दिया गया है वो 12 सही 1/2 वर्ष में। आपको पता है फार्मूला भी होता है इसका, लेकिन सिंपल तो ये है कि अगर कोई राशि 3 गुनी होती है, जैसे हम कहते हैं हमारा प्रिंसिपल 100 हो, और भाई प्रिंसिपल हमारा क्या होता है हमेशा 100% होता है, तो अगर 3 गुनी हो जाए तो 3 गुनी होने का मतलब क्या है कि अमाउंट जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, वो अमाउंट हमारा 300% होगा। ये अगर हमारा प्रिंसिपल हो तो ये हमारा क्या होता है अमाउंट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ इसमें ब्याज कितना मिलेगा, तो आप लोग क्या कहेंगे भाई कि आपका कहना यही होगा कि यहाँ हमें जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलेगा, हमें ब्याज मिलेगा 200%। ठीक है भाई, और ये 200% जो ब्याज मिला है वो कितने समय मिला है, तो आप तुरंत कहेंगे कि ये समय जो है हमारे पास क्या है 12.5%। भाई 12.5 वर्षों में, तो अगर 12.5 वर्षों में हमें 200% ब्याज मिलता है तो हमें 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा ये बताना हो, तो 12 दूनी 24 और कितना, ये 25/2 करेंगे तो ये 2 हमारा क्या है, 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2 क्या है ऊपर आ गया, 2 को हम ऊपर कर देंगे। 25 से ये कितनी बार में, 25 से ये 8 बार में कटा, 8 दूनी कितना 16%, अर्थात रेट कितना हो गया भाई 16% हमें वार्षिक ब्याज मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी होता है कि गुना -1 है ना, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक सीढ़ी का दीवार से बना उन्नयन कोण कितना है भाई 60 डिग्री है। देखिए आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो है हर सेट में रेलवे ग्रुप डी के पूछा जा चुका है। इसके पहले जो पेपर हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, जितने भी पेपर हुए हैं हर सेट में क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से जरूर पूछे गए हैं, तो इसलिए क्या है आप लोग इसकी तैयारी जरूर रखिएगा। तथा उसका निचला सिरा क्या है दीवार से 4.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई याद कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ जो दे रखा है कि एक दीवार है, अगर ये दीवार हम लेते हैं, ये है दीवार, ठीक है भाई, और इस दीवार के सहारे क्या है एक सीढ़ी है, तो जो सीढ़ी होगी वो हम लेते हैं सीढ़ी, ये है सीढ़ी, ठीक है, ये क्या है ये सीढ़ी है, और इससे ये कह रहा है कि यहाँ से कितना दूर है भाई, ये जो दूरी है वो दूरी कितनी है, ये है दूरी 4.5 मीटर की, 4.5 मीटर की है। और जो इसका कोण बन रहा है, जो एंगल है वो कितना है भाई, ये जो कोण बना है वो है 60 डिग्री का। बस यही आपका काम खत्म है। अगर ये 60 डिग्री होता है तो आपको बताया जा चुका है कि अगर कोण 60 डिग्री का बनता है, अगर कोण क्या है 60 डिग्री का बनता है, तो यहाँ रेशियो 1 का आता है, यहाँ कड़ी में 3 आता है और यहाँ पे 2 आता है। ठीक है ना, ये ध्यान देना आपको। और अगर एंगल बनता है 30 डिग्री का, तो जब 30 डिग्री बनता है भाई तो नीचे कड़ी में 3 आता है और यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 2 आता है। ठीक है, सबसे अधिक क्वेश्चन आपके जो इसी पे इन्हीं तीनों अनुपातों का काम हो जाता है। अगर एंगल 45 डिग्री का बनता है तो यहाँ नीचे 1 होता है और यहाँ भी 1 होता है और यहाँ क्या होता है भाई रूट में 2 हो जाता है। बस यही 3 आपको याद रखना है। अगर इन तीनों को आप याद रखते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का लगभग 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब जो है अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ क्या आएगा भाई, जो अनुपात है बताए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आता है 1 अनुपात, तो यहाँ क्या आता है कड़ी में 3। ठीक है भाई, और यहाँ क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो अगर सीढ़ी यही तो है, ये क्या भाई यही ना सीढ़ी है, आपसे सीढ़ी की लंबाई पूछी जा रही है। आप देखेंगे 1 का मान कितना है भाई,
1 का मान 4.5 है, तो आपसे 2 का मान पूछा भाई, 1 का 4.5 तो 2 का बस खाली दुगना ही तो करना है 4.5 का, तो 4.5 का मान भाई दुगना करेंगे कितना 9 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि 9 मीटर। सीढ़ी की लंबाई कितनी है भाई 9 मीटर। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसा भी चीजें हैं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, सारी चीजें क्या है और क्या इसमें हमको सुधार करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए। ठीक है भाई, आप लोगों के कमेंट और लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो जरूर किया करिए भी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। यह लगातार 2 वर्षों में क्रमशः 40% और 25% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 62% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है? तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, शानदार क्वेश्चन है भाई। यहाँ तो दिया गया है कि पहले 2 वर्ष है ना, उसमें क्या है जनसंख्या बढ़ी है। पहली बार कितना बढ़ा है 40%, अगली बार 25%। भाई 40 का फ्रैक्शन क्या होता है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि 40 का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि 40 का फ्रैक्शन होता है भाई 2/5। ठीक है, 25 का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम देखेंगे कि बढ़ा है, अर्थात यह कि जनसंख्या अगर 5 रही हो तो जनसंख्या क्या है 2 बढ़ जाएगी। 5 से 2 बढ़ने का मतलब कितना हो गया 5 से 7 हो गया। ठीक है भाई, अगले वर्ष क्या होता है कि 25% बढ़ा है, तो 25 का मतलब क्या है कि अगर जनसंख्या 4 थी तो 4 से क्या हो गया 4 से 5 हो गया। क्लियर भाई, अगली बार क्या होता है कि तीसरे वर्ष में 62% क्या होती है 62% घट जाती है। मतलब ये कि अगर जनसंख्या 100 थी तो 62 घट गई तो कितनी बचेगी 38 बचेगी। ठीक है भाई, चलिए इसको सॉल्व करना है हमें। देखा जाए यहाँ पे जो है ये 100 और ये 38 काट सकते हैं, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा और 2 से ये 19 बार में कट गया। ठीक है भाई, ये 5 से ये 5 खत्म हो गया, गुणा कर लेते हम लोग। 50 गुणे 4 कितना आ गया 50 गुणे 4 आएगा 200 और 19 गुणे 7 कितना आएगा 19 7 133। ठीक है भाई, 19 7 कितना आ गया 133। तो हमें जो है जनसंख्या क्या वर्तमान में बतानी है, पहले कितना था जनसंख्या थी 16,000 थी। तो अर्थात ये कि इस 200 का मान कितना है 200 का मान दे रखा है आपको 16,000। 16,000 इसका कितना गुना है तो आप कहेंगे 80 गुना है। तो अगर इसका 80 गुना है तो वर्तमान जनसंख्या क्या है 133 है, तो 133 का भी क्या होगा 80 गुना ही होगा। तो अगर 133 का 80 गुना करेंगे तो यहाँ अंतिम में क्या आएगा 0 और 8 के 24। मतलब ये कि 0 के बाद 4 आना चाहिए और 0 के बाद 4 आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन क्या है जिसका इकाई अंक क्या है 0 है और 0 के बाद 4 है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए इस तरीके से करेंगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है भाई, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः क्या है 490 वर्ग सेंटीमीटर और 640 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा कितनी है 21 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितनी है। भाई समरूप त्रिभुज दे रखा है कि जो अनुपात पहले त्रिभुज में होता है वही अनुपात क्या है दूसरे त्रिभुज में भी होता है ना। यहाँ हम देखेंगे कि अगर कितना अभी इसका क्षेत्रफल 490 है और अगले का कितना अभी 640। ठीक है, तो अगर ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसको हम काट भी तो सकते हैं। चलिए काटा जाए अभी, ये 0 से 0 कट गया। ठीक, अगर क्षेत्रफल का अनुपात ये है तो भुजा का अनुपात कितना होगा साइड का अनुपात कितना होगा परिमाप का अनुपात कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल करके। ये 7 का स्क्वायर होता है और ये 8 का स्क्वायर होता है, अर्थात ये कि भुजाएं जो होंगी वो किस अनुपात में होंगी भाई वो 7:8 के अनुपात में होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए ये 7 का अनुपात कितना दे रखा है, इस 7 अनुपात का मान यहाँ दिया गया है 21। कितना है भाई 7 अनुपात का मान कितना दे रखा है 21 है। तो अगर 7 का ये 3 गुना है 21, तो ऐसे ही आप इस 8 का भी 3 गुना कर देंगे तो 8 का 3 गुना कितना 24 आ जाएगा। तो दूसरे त्रिभुज की भुजा कितनी आएगी भाई 24 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक निम्न है 16 13 20 18 16 14 18 11 16। इस आंकड़े का बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब क्या है कि जो संख्या बहुत बार है सबसे अधिक बार आई उसको हम क्या बोलते हैं बहुलक बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि 18 जो है 18 यहाँ पे है 18 यहाँ पे 2 बार आया 18। संख्या आपको सीधे सीधे दिख रही है कि 16 1 2 और 3। 16 क्या है आपका 3 बार आया, सबसे अधिक बार क्या अभी
16 ही आया है, तो आप बहुलक क्या कहेंगे, 16 होगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना होता इसमें, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पाइप ए और बी एक खाली टंकी क्रमशः क्या है, 72 मिनट और 76 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। पाइप बी को कितने समय बाद, पाइप बी, टारगेट क्या है, पाइप बी है, पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी कुल 54 मिनट में पूरी भर जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो समय हमारा क्या होगा भाई, 72 और 76 का एलसीएम लेने में ही चला जाएगा टाइम, है ना। तो जितने देर में हम एलसीएम लेंगे उतने देर में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में जो दे रखा है, ये क्वेश्चन है भाई, ये इस तरह का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पिछले बार हर सेट में पूछा है, इसी वजह से हम इस क्वेश्चन को बार बार करवा रहे हैं भाई। देखिएगा, यहां दिया गया है कि शुरुआत में क्या है भाई, ए और बी दोनों है। कौन है भाई, ए और बी दोनों है, लेकिन कुछ देर के बाद, कितनी देर के बाद ये आपको नहीं पता है, कुछ देर के बाद क्या करते हैं भाई, बी को बंद कर देंगे। लेकिन जब हम बी को बंद कर देंगे कुछ समय के बाद, तब वो जो बाकी समय होगा उस समय कौन रहेगा, केवल ए अकेला रहेगा भाई, केवल ए अकेला रहेगा। हम ये देख रहे हैं कि शुरुआत में भी ए था और अंत तक भी है, मतलब शुरू से लेके अंत का कौन है, ए है। शुरू से लेके अंत तक का ए है, तो शुरू से लेके अंत तक का समय टोटल कितना है भाई, 54 मिनट। शुरू से लेके अंत तक का समय कितना है, 54 मिनट का समय है, और इस पूरे 54 मिनट में कौन था, ए था। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि केवल केवल ए द्वारा भरा गया, केवल ए द्वारा भरा गया भाग, कितना भाग ये भर देगा। ठीक है भाई, तो आप ये देखेंगे कि ये 54 मिनट है भाई, 54 मिनट है, और ये जो है कि ए भाई 72 मिनट में क्या करता है, 72 मिनट में पूरा भर देता है। तो अगर 72 में पूरा भर देता है तो 54 में कितना भरा होगा, बस आपसे यही ज्ञात करना है। चलिए भाई काट सकते हैं हम इसको, 18 तिया 54 होगा और 18 चौके 72, मतलब ये कि 3/4 भाग, कितना भाग भाई, 3/4 भाग किसने भरा है, ए ने भरा है। तो अब जो है आपका काम खत्म, है ना। क्या हो गया, काम आसान हो गया कि अगर 3/4 भाग टंकी का भर चुका है तो कितना भाग बचा है अभी, तो आप कहेंगे कि 1/4 भाग। ठीक है, कितना भाग बचा है, 1/4 भाग बचा है, और यही 1/4 भाग किसने भरा था, तो बी ने भरा था। यही 1/4 भाग कौन भरा था, बी भरा था। तो आपको पता है कि बी 76 मिनट में पूरी टंकी भरता है, तो 1/4 भाग, 1/4 भाग कितने मिनट में भरा होगा, तो 76 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, कितनी बार में, ये 19 बार में कट जाता है। तो 19 मिनट में जो है ये टंकी को भरा होगा, मतलब 19 मिनट के बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, अभी बेहतरीन क्वेश्चन था, और ये बता दें आपको कि नल और टंकी का ये सबसे बेहतरीन टाइप क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 732 रुपए से बढ़कर 915 रुपए हो गई। यदि कुल खर्च समान रखना है तो एलपीजी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब देखिएगा, अगर दाम बढ़ता है, अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है तो आप क्या करते हैं, जैसे अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, सामान्य चीज सबसे अधिक क्या है कि आपके लाइफ में सबसे अधिक दिक्कत क्या है, किसकी भाई, देखेंगे आपकी प्याज। अगर प्याज की कीमत बढ़ जाती है तो सबसे अधिक प्रॉब्लम क्या है कि जब भी महंगाई आती है तो प्याज अगले पे आती है ना। कि अगर प्याज की कीमत बढ़ती है तो क्या करते हैं, प्याज की खपत कम हो जाती है। ये नहीं करते हैं कि अब ऐसा नहीं है, देखिएगा प्याज अगर आएगा भी तो दाल में क्या बस केवल से डुबा के निकाल देंगे, काटेंगे नहीं उसको, कई दिन चलेगा तब, है ना। चलिए भाई, तो यहाँ जो है 732 से क्या होती है भाई, 915 हो जाती है। अगर कीमत देखेंगे 732 से कितनी हो गई भाई, 732 से 915 हो गई है, 732 से 915 हो जा रही है, तो इसको हम काट भी सकते हैं। चलिए देखा जाए किससे कटेगा, पहले हम 3 से काट देते हैं। अगर ये 3 से काटा जाए, 3 से काटेंगे तो 3 से 24 तिया 72, 3 चौके 12, कितनी बार में कट गया भाई, 244 बार में। 3 से काटेंगे, 3 से ये 30 बार में, 3 बचे 15। ठीक है भाई, चलिए आगे फिर कटेगा किससे, ये 63 से काट सकते हैं, 63 चौके, है ना, 63 चौके कटेगा, और 63 से 5 बार में कटेगा। मतलब ये कि 4 का सामान था पहले, दाम कितना हो गया, 5 हो गया। तो अगर कीमत जो है, कीमत 4 से 5 हो गई है,
तो इसकी जो खपत होगी, जो वस्तु मिलेगी, हमें क्या इसका इनवर्स करना पड़ता है भाई, उल्टा करना पड़ता है। तो ये क्या करना पड़ेगा हमें, 5 से 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे, पहले 5 था और अब कितना हो गया, 5 से 4 हो गया, तो कितना कम हुआ भाई, तो आप कहेंगे कि 1 कम हुआ है। और ये 1 किससे कम हो रहा है, तो 5 से कम हो रहा है। कितना परसेंट होगा, तो सीधे सीधे आप बता सकते हो कि 5 से कितनी बार में कटेगा भाई, 20 बार में कटेगा, अर्थात कितना, 20% कम करना हो, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि दो वर्गों के परिमापों का अनुपात कितना है भाई, परिमाप का अनुपात क्या है, 7:11 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, कभी भी अगर 2D आकृति में परिमाप, भुजा, कर्ण, लंब, आधार, ठीक है ना, त्रिज्या, व्यास या ऐसा कुछ भी दिया हो, है ना, और इसका अनुपात दे रखा हो और आपसे क्या पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो सीधे सीधे क्या करते हम लोग, वर्ग कर देते थे। तो यहाँ पे जो है, अगर हमसे यहाँ पे परिमाप का अनुपात दिया, परिमाप मतलब क्या, भुजा का भी अनुपात, तो यहाँ अगर परिमाप का अनुपात आपको दे रखा है, परिमाप का अनुपात क्या दे रखा है आपको, 7:11 दिया गया है, 7:11, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। सीधे सीधे क्या करेंगे हम, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो सीधे सीधे क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और आपसे पूछा था 11 का स्क्वायर, तब क्या बताएंगे, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 49 और 121, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 49:121 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष बाद क्या होता है, 13,380 तथा 6 वर्ष बाद 20,070 रुपए हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिए, पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, और ये आपके रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, और इसी तरह का क्वेश्चन 2025 में भी पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन पे काम जरूर करिएगा भाई। देखिए, यहाँ दिया गया है कि 3 वर्ष में क्या होता है, हमें दे रखा है कि 3 वर्ष में, 3 वर्ष का अमाउंट क्या है, ये दिया है कि 13,380 हो जाता है। कितना भाई, 13,380, और 6 वर्ष में क्या दिया गया है कि 6 वर्ष में जो है वो 20,070 रुपये हो जाता है, 20,070 रुपये हो रहा है। ठीक, तो अब ये कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ क्या है, मूलधन तो रहा होगा। अब ये मूलधन क्या देखेंगे कि ये भाई, ये जो राशि है, इस राशि के लिए ये मूलधन बना होगा, तो इसका ये कितना गुना है, तो अगर देखा जाए तो इसका ये सीधे सीधे आप कहेंगे कि इसका ये 3/2 गुना है, 1.5 गुना पे। कितना गुना है इसका, तो इसका 1.5 गुना है। ठीक है ना, इसका कितना गुना है, 1.5 गुना है। तो यहाँ भी जो प्रिंसिपल रहा होगा, इस प्रिंसिपल का क्या होगा भाई, इसका भी ये कितना, 3/2 गुना, अर्थात 1.5 गुना ही होगा। तो अगर इसका 1.5 गुना कितना है, 13,380 है, तो वो राशि कितनी होगी, तो हम ये कहते हैं कि प्रिंसिपल का कितना, 3/2 बराबर किसके भाई, 13,380 के। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं भाई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 से कटेगा, 3 से काटा जाए इसको, 3 चौके 12 बचेगा 1, फिर 3 चौके 12 बचेगा 1, 3 छक्के 18। ठीक है भाई, कट गया, 2 का बस क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो पी का मान क्या आ जाएगा, 2 से हो गया 0, फिर 2 छक्के 12 का 2 बचेगा 1, 2 चौके 8 और 1 9, और 2 चौके 8, 8,920 रुपया क्या था, मूलधन था पहले, 8,920, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है भाई, 8,920 रुपये ये हमारा क्या था, मूलधन था। बेहतरीन क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कहा यह जा रहा है कि 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना था भाई, 87 दिया गया है। 50 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है, 87। बाद में ज्ञात हुआ कि 52 और 37, 52 और 37 अंकों को गलती से क्रमशः कितना, 25 और 39 दर्ज कर लिया गया। 50 विद्यार्थियों के अंकों का सही औसत क्या है। ठीक है भाई, अगर हम ये देखें कि 52 और 37, मतलब सही क्या था, सही क्या था भाई, सही था 52 और 37 को शामिल करते तो सही था, लेकिन गलती से क्या हो गया है, गलती से जो है वो क्या कर दिया गया है, 52 को 25 ले लिए हैं और 37 को क्या लिए हैं, 39 कर दिया है, 37 को 39 कर दिया। तो टोटल गलती अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है अभी, इसका हम योग कर लेते हैं।
ये 7 और 2 कितना होगा, 9 होगा, 5 और 3 कितना, 8। 89 हमें क्या करना था, जोड़ना था, लेकिन जोड़ कितना दिया है, 9 5 14 का 4 हासिल 1 3 2 5 और 1 6। ठीक है भाई, 64 जोड़ लिया, तो इसका अंतर कितना आ रहा है, तो इसका अंतर कितना है भाई, अगर आपको क्या करना था, ये 25 अंतर आ रहा है, अगर आप 25 जो है कम जोड़े, अर्थात 25 अगर जोड़ दे तो औसत हमारा क्या, योग हमारा सही हो जाएगा। तो अगर हम 25 जोड़ेंगे, अगर 25 जोड़ेंगे तो कितने, 50 विद्यार्थी है भाई, अंतर 50 पर जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये 25 बढ़ेगा, कितने पर बढ़ेगा, 50 पर बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये 1/2 अर्थात कितना, 0.5 जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। एवरेज कितना था भाई, 87 था, तो 87 में 0.5 आप बढ़ा देंगे, कितना आएगा, 87.5 आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 87.5। ठीक है भाई, इसी तरीके से करना होगा एग्जाम में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने से दुकानदार को 18% का लाभ होता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। यहाँ आप देखेंगे, यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर क्या होता है, 18% का लाभ होता है। तो सीधे सीधे यहाँ ये कहा है कि 18% बढ़ा के रखा है, मतलब ये कि जो कास्ट प्राइस है आपका, कास्ट प्राइस अगर 100 होगा तो इसका मार्केट प्राइस कितना है, अंकित मूल्य पर बेच रहे हैं, तो 18 का लाभ होने का मतलब क्या है कि इससे 18 बढ़ा के रखा गया। कितना बढ़ा के रखा गया है, 18। तो ये कितना हो गया, 118। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद 10% का छूट देते हैं। तो इस 118 पर क्या करते हैं, 10% का छूट देंगे। तो यहाँ से 11.8 आप घटा भी सकते हो। अगर 11.8 घटा दे, या फिर ऐसा सक्सेसिव लगा सकते हैं भाई कि हम क्या करते हैं, पहले 18% बढ़ा दिए, फिर कितना परसेंट, 10% घटा दिए, माइनस क्या हो जाएगा, 18 गुणे 10 बटे कितना भाई, 100। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 0 से 0 कट गया, 18 और 10 का अंतर कितना आएगा, प्लस का 8 हो गया, और माइनस कितना, 18 10 का अंतर प्लस में 8 आएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1.8। और अगर आप 8 में से 1.8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6.2% का क्या होगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा, 6.2 अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दिया गया है 1312 मीटर लंबी, 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर प्रति सेकंड की गति से, 54 मीटर प्रति सेकंड गति से चल रही है। यदि वह एक सुरंग को 106 सेकंड में पार करती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपको ना तो मीटर में चेंज करना है, समय भी सेकंड में ही दे रखा है। ठीक है भाई, बस यहाँ एक चीज ये ध्यान देना है कि जब भी कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो वह अपनी और सुरंग की लंबाई, दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है भाई, अब देखिए, मान लेते हैं कि सुरंग की लंबाई क्या है भाई, यल है, 1362 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो 1312 क्या है, ये तो ट्रेन की लंबाई होगी, और सुरंग की लंबाई मान लेते हैं क्या है, वो यल है। ये क्या है भाई, आपका डिस्टेंस। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ से जो है स्पीड देखिए कितना है भाई, 54 मीटर प्रति सेकंड है, और समय कितना लगता है आपका, 106 लगता है। तो अगर हम 54 में 106 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, 54 में 106 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 54 में 106 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5724, 5724। हमें यल का मान चाहिए, तो ये जो 1312 उधर के माइनस कर दिया, कितना आ गया, 1312 इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब क्या करना है, अगर 5724 में से 1312 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ 1312 अगर माइनस करके कितना जाएगा भाई, 24 में से 12 गया 12, तो अंतिम में 12 बस केवल एक ही ऑप्शन में देख रहा है, तो क्या है भाई 44 12, अर्थात कितना 44 12, यही सुरंग की लंबाई। क्लियर है भाई, ज्यादा नहीं सॉल्व करना था, आपका अंतिम एक अंक 2 अंक में काम आपका हो जाने वाला, बस इसी तरीके से किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया वर्तमान जनसंख्या क्या है भाई, 1,40,000 है, और यह प्रत्येक वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। तो 3 वर्ष पहले तथा 2 वर्ष पहले की जनसंख्या के बीच का कितना अंतर था। अब तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन है उनमें सबसे शानदार क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे दिया गया है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है भाई, वर्तमान जो है, वर्तमान में आपको जनसंख्या दी गई है, ठीक, और यह प्रत्येक वर्ष क्या होता है, 25% की दर से बढ़ता है। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, आप कहेंगे 1/4 होता है। 3 वर्ष पहले तथा 2 वर्ष पहले
कि जनसंख्या के बीच का कितना अंतर था, आपको ये बताना है। ठीक है भाई, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है अगर हम ये कहें कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, तो जनसंख्या यहाँ से बढ़ेगी 3 वर्ष, फिर 2 वर्ष, फिर 1 वर्ष, ऐसे तो होगा। तो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले का देखा 4 से क्या है, 1 बढ़े, 4 से ये 1 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा। अब देखिएगा भाई, अगर ये 4 हो तो क्या हो जाएगा, 5। हमारे पास समय कितना, 3 वर्ष का है, तो जब 3 वर्ष का तो हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा भाई, 64 आएगा। ठीक, और 5 का क्यूब कितना, 125। ठीक, तो ये 3 वर्ष पहले, अगर हम 2 वर्ष पहले लेके जाते हैं, कितने वर्ष पहले, अगर हम 2 वर्ष पहले के जाएं, 2 वर्ष पहले, तो मतलब ये है कि 1 वर्ष और बढ़ेगा तभी 2 वर्ष आएगा। तो अगर हम 1 वर्ष बढ़ाएंगे, तो अगर यहाँ जनसंख्या कितनी थी, 64 थी, कितनी थी भाई, 64 अनुपात में थी, तो इसका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने गड़बड़ हो सकता है आपका, यहाँ 64 था, तो आगे क्या होने वाला है, फिर 25% तो बढ़ ही जाएगा। तो इस 64 का 25% कितना है, इसका 1/4 भाई, 64 का 25% मतलब 1/4, और 64 का 25% कितना होगा, 16 होगा। तो यहाँ जब 16 बढ़ेगा तो 64 से कितना हो गया आपका, 80 हो गया। ठीक है भाई, तो अब देखिएगा, ये हो गया आपका कौन सा वर्ष, ये हो गया आपका दूसरा वर्ष, ये हो गया आपका तीसरा वर्ष। तो ये तीसरा वर्ष का और ये दूसरे वर्ष का, इन दोनों का अंतर कितना है, 16। और हमें यही तो बताना था, हमको मान किसका मालूम है, 125 का मान मालूम है भाई। 125 का मान कितना दे रखा है, अगर 125 का मान दे रखा है 1400, किसका मान पूछा हमसे, 16 का मान पूछा है। ठीक है भाई, किसका मान पूछा है, 16 का मान। तो क्या कर देंगे हम लोग, 14 के बाद 40 गुणे कितना, 16, और बटे कितना भाई, 125। ठीक है भाई, काट दिया जाए इसको। काटेंगे किससे इसको, पहले 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 5 से इसको काटा जाए, 5 दूनी 10 हो गया, 5/40, इसके बाद 3 जीरो। ठीक है भाई, कट गया। फिर 25 से काट देते हैं, चाहे 5 से काटा जाए, 5 से काटे, 25 से काटते हैं, 25 से काटा जाए, 25 से काटना 25 होगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा, 25/300 कितना, 1120 बार में ये पूरा कट गया। 1120 में किसका मल्टीप्लाई, 16 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 में 0 हो गया 0, फिर 16 दूनी 32 का 2। एक ही ऑप्शन देखिए, काम आपका हो गया है कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके बाद क्या किया, अंतिम में 2 और 0 आ रहा है, मतलब ये 17,920, पूरा हमें करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है अभी क्या आ जाएगा, 17,920 आ गया आंसर। सीधे सीधे हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि क्या है, 220 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, वह अधिकतम कितने लीटर पानी रख सकता है। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 लीटर बराबर क्या होता है भाई, 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ क्या है कि एक बेलनाकार है, बेलनाकार है जिसकी हाइट कितनी दी गई है, 60 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो है वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 60 सेंटीमीटर है, और इसके आधार की परिधि, मतलब ये इसकी परिधि होगी यही ना भाई, ये परिधि आपको दे रखी है, इसकी परिधि जो है वो कितनी है, 220 मीटर। आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2πr होता है। कितना होता है, 2πr। तो यहाँ अगर 2πr होता है तो पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर कितना दिया गया है, ये 220 आपको दे रखा है। कितना भाई, 220। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 22 से कितनी बार में, ये 22 से ये 10 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये 5 बार में कट जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर बराबर आप कहेंगे 7×5 = 35 आ गया। आर का मान कितना आ गया भाई, आर का मान आ गया 35। ठीक है, अब हमें आर पता है, यस पता है, क्या चाहिए हमको, इसका वैल्यूम चाहिए। और अगर ये बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है भाई, πr²h होता है। तो पाई का मान कितना है भाई, पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है, तो आर का मान 35 है, 35 गुणे 35 इंटू एच का मान कितना है, तो 60 है। एच का मान कितना है भाई, 60 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जो है 7 से ये 5 बार में कट गया,
22 पचे कितना आ गया, 22 पचे 110 और गुड़े 35 गुड़े कितना, 35 गुड़े 60, तो 35 गुड़े 60 करेंगे कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 110 गुड़े कितना आ गया, 110 गुड़े 2100 आ गया। और अगर 110 गुड़े 2100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 231 के बाद कितना, 30, 231 के बाद कितना आएगा भाई, 30। और आपको यहाँ पता है कि 1 लीटर बराबर कितना, 1000 घन सेंटीमीटर, और ये 231 क्या है, घन सेंटीमीटर है ना, सॉरी घन सेंटीमीटर है भाई। हमें लीटर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें लीटर में चाहिए था तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ किससे 1000 से भाग कर देंगे। तो जब 1000 भाग से करेंगे तो 0 से 0 क्या है, कट जाएगा, अर्थात कितना, 231 लीटर की टंकी है। कितने लीटर की अभी, 231 लीटर की टंकी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बेहतरीन क्वेश्चन था भाई। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दिया गया है ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से क्या है, 3, 8 और 24 दिनों में कर सकते हैं, 3, 8 और 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे 3 गुना वही कार्य एक साथ मिलकर करे तो उसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे भाई। ठीक है, देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोग भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ दिया गया है 3, 8 और 24, भाई ए है, बी है और सी है, 3, 8 और 24, तो 3, 8 और 24 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 24 आ जाएगा। ए की क्षमता कितनी, तो 8 होगी, बी की क्षमता 3 होगी और सी की क्षमता 1 होगी। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ए बी और सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि 8, 3, 11 और एक कितना, 12 काम ये लोग एक दिन में करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 काम करते हैं। और करना कितना काम है भाई, तो ये 24 है ना, इसका 3 गुना काम करना। कितना करना है भाई, जो 24 काम था इस 24 का कितना गुना करना था भाई, तो 24 का 3 गुना करना था, 3 गुना कर दिए। ठीक है भाई, बस काम कर दीजिए इसमें, 12 दूनी 24 होगा और 3 दूनी 6, तो काम कितने दिन में हो जाएगा भाई, तो 6 दिन में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य 2600 है, उसके मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य किया गया, इसके बाद अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचा गया, इस लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ इसका क्रय मूल्य कितना था, क्योंकि हमें रुपए में नहीं पूछा है, तो जब रुपए में नहीं पूछा है तो उसका क्रय मूल्य कितना था हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे क्या हम परसेंटेज पे आते हैं। अगर पहले क्या किया गया, 20% क्या है, बढ़ाया गया, तो अगर 20% बढ़ाया गया उसके बाद क्या गया है, छूट कितने का भाई, 10% का, तो 20, पहले क्या किया गया भाई, पहले 20% बढ़ाया गया, इसके बाद 10% छूट गया, तो 20 गुणे हम क्या करते हैं, 20 माइनस 10 और माइनस कितना, 20 गुणे 10 बटे 100 करते हैं भाई, यही ना करते हैं। यहाँ 0 से 0 कट गया, क्या आ जाएगा भाई, 20 माइनस 10 और 2 कितना, 12, 20 और 12 के अंदर कितना आ गया, 8% का प्रॉफिट होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि x प्लस 1/x बराबर कितना, 15 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा भाई, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर मिलने वाला है कि x प्लस 1/x का मान दे रखा है, वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ सकता है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछेगा, x की पावर 4 पूछ सकता है, x की पावर 5, 7 कुछ भी पूछ सकता है। तो आप करना क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जरूर करिएगा भाई। ठीक है, देखा जाए क्या है। यहाँ क्या होता है कि अगर हमें x प्लस 1/x का मान दे रखा हो और हमसे क्या पूछा हो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है, तो हम ये जानते हैं अगर इसका मान हमें a दे रखा हो और क्यूब पूछेगा तो हम क्या करते हैं, a क्यूब माइनस 3a कर देते हैं। क्या करते हैं, a क्यूब माइनस 3a कर देते थे। a क्यूब का मतलब क्या है, a का मान कितना है, 15 है, तो 15 का क्यूब कर देंगे, 15 का क्यूब माइनस कितना, 3 गुणे 15 करना है भाई। 15 का क्यूब कितना होता है, तो 15 का क्यूब कितना होता है भाई, 15 का क्यूब होता है 3375, 3375 माइनस 15 कितना होता है भाई, 45 होता है, 15 45। तो अब 75 में से 45 माइनस करें कितना जाएगा, 3330 आएगा। कितना आएगा भाई, 3330, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया। दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर। दोनों वृत्तों को P एवं Q बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी गई है। अब अगर दो वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जैसे ये दे रखा हो, यहाँ पे फिगर से समझते हैं हम लोग। यहाँ क्या है भाई, एक वृत्तीय है और एक वृत्तीय है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को केवल स्पर्श करते हैं भाई, प्रतिच्छेदित नहीं करते, काटते नहीं है। ये एक दूसरे को बाहर से क्या करते हैं, स्पर्श कर रहे हैं। और यहाँ पे इनकी त्रिज्या आपको दी गई है। त्रिज्या कितनी है भाई, एक की त्रिज्या दी गई है आपको 12। एक की त्रिज्या कितनी है भाई, ये त्रिज्या दी गई है आपको 12, ठीक। और दूसरी त्रिज्या कितनी दी गई है, दूसरे की त्रिज्या दी गई है आपको 5, ठीक है। आपसे क्या पूछा, ये P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली, मतलब ये जो स्पर्श रेखा है इसकी, ये एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, ठीक, बाहर से करते हैं, और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की भाई यहाँ से आपसे लंबाई पूछी जाए, अर्थात PQ की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, तो आप क्या करते हैं कि इस तरह से, अगर आपसे PQ का मान पूछा है तो सीधे फार्मूला होता है 2 रूट में क्या, कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ठीक है भाई। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है भाई, 2 रूट में कितना, 12 का मान कितना है भाई, यहाँ पे एक कैपिटल R का मान कितना है 12 है, और गुणे कितना 5, 12 पे से कितना होगा 60। तो अगर 12 पचे 60 हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं भाई 2 रूट में 60, 2 रूट में 60, और 60 को अगर तोड़ा जाए तो कैसे होगा, 4 गुणे 15, 15 चौक के 60 होता है। तो अगर हम 4 को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 गुणे 2 और गुणे कितना, कड़ी में 15, ठीक है भाई। तो 2 दूनी कितना, 4 कड़ी में 15 हमारा आंसर बनेगा। 4 कड़ी में 15 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है भाई। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी सामान्य चाल के 4/5 भाग की चाल से चलने पर विशाल अपने कार्यालय पहुंचने में 25 मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि यहाँ जो चाल है वो 4/5, मतलब ये कि जो उसकी ओरिजिनल चाल है वो कितनी है, ओरिजिनल स्पीड है इसकी, स्पीड जो है वो कितनी है 5 थी, लेकिन जो फाइनल में हो गया वो क्या है, वो 4 से चल रहा है। अगर स्पीड 5 से 4 हो गई है तो जो टाइम का रेशियो होता है, अगर दूरी बराबर हो, दूरी फिक्स हो, तो समय चाल का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा, 4 से 5 इनवर्स हो जाता है। 4 से क्या आ जाएगा, 4 से 5 आ जाएगा, 4 से 5 हो जाने वाला है, ठीक है भाई, 4 से 5। तो अब देखेंगे यहाँ समय कितना बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है, और इस 1 का मान कितना रखा आपको, 25 मिनट दिया गया है। तो अगर 1 बराबर 25 मिनट है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसको वास्तव में समय कितना लगता है, मतलब 4 का मान। तो 4 का मान कितना, 25 चौक के 100 मिनट का समय लगता था वास्तव में। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है भाई। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्षों में अपनी की 3 गुनी होती है। कितने वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी, 81 गुनी हो जाएगी। देखिए, ये गुना वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछता है भाई, आसान सा क्वेश्चन होता है ये। यहाँ दे रखा है कि 10 वर्षों में क्या होती है, अपने की 3 गुनी है। यहाँ जो समय दिया गया हमको वो क्या होता है भाई, 10 वर्ष है। 10 वर्ष में क्या होता है, 3 गुना हो जाता है, 3 गुना होता है। कहा जा रहा है कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। अब भाई हमें क्या करना होता है, ये 81 गुना हो जाएगी। भाई यहाँ पे 81 गुना करना है, तो 81 गुना होने पर हम 3 पर कितना पावर लगा दें, 3 पर कितना पावर लगा देंगे 81, भाई 3 पर कितना पावर लगाएंगे 81 हो जाएगा। तो 3 त्रिके 9, 3 27, 3 81, अर्थात पावर कितना लगेगा, तो पावर लगेगा 4। अगर हम 3 पर पावर 4 लगा दें, 3 पर पावर 4 लगाते तो ये 81 हो जाएगा। तो जो भी पावर लगता है, जैसे यहाँ पावर 4 लगाए तो इस संख्या में गुणा हो जाएगी। तो 10 गुणे 4, 10 चौके कितना, 40 वर्षों में ये कितना हो जाएगा, 81 गुना आपका हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, 40 वर्ष, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। देखिए भाई, दिया गया क्वेश्चन कि पाइप पी किसी टंकी के 3/4 भाग को 18 घंटे में तथा पाइप क्यू उसी टंकी के 3/5 भाग को 12 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप 4 घंटे तक खुले रहे, फिर दोनों बंद कर दिए गए। इसके बाद पाइप आर अकेले खोला गया, जिसने 5 सही 1/2 घंटे में टंकी का पानी निकालकर उसे खाली कर दिया।
पाइप पी, क्यू और आर मिलकर खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, देखा जाए क्या करते हैं। यहाँ तो दिया गया पहले कि पहले क्या है भाई आपका, पहले पाइप पी है, पी जो है वो दिया गया आपका 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने समय में भरता है, 18 घंटे में भरता है। और क्यू जो है वो 3/5 भाग भरता है और कितने समय में भाई, 12 घंटे में भरता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि ये लोग पूरी टंकी कितने समय में भरते हैं। भाई 3 से काटेंगे, 3 से ये 6 बार में कटा, 6 चौके कितना आ गया, 24। तो पी जो है 24 घंटे में पूरी टंकी भरता है। 3 चौके 12 होगा, 5 चौके 20। क्यू जो है पूरी टंकी 20 घंटे में भरता है। तो अब ये कितना भरते हैं, पूरा काम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सॉरी 5 चौके 20 होगा, 5 चौके 20, 24 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, तो आ जाएगा 120। ठीक है भाई, देखा जाए क्षमता उसकी 24 बचे 120, अर्थात पी जो है 5 काम करेगा और क्यू जो है 6 काम करेगा। ये दोनों मिलकर के 4 घंटे तक भरते हैं। 1 घंटे में कितना भरते हैं, 5 और 6 11। अगर 1 घंटे में 11 भरते हैं तो 4 घंटे में कितना भर देंगे, 11 चौके 44 ये लोग भर दिए। ठीक है, टंकी में कितना भरा, 44 भरा हुआ है और इसी को आर ने खाली किया कितने समय में, तो 5 सही 1/2 घंटे में। अब यहाँ से हम देखें कि आर की क्षमता क्या होगी भाई, तो आर जो है खाली करता है, कितना खाली करता है, 44 और कितने समय में, तो 5 भाई 2 × 10 और ये कितना, 11/2 घंटे में। 11/2 2 हो गया आपका ऊपर। ठीक है ना, 11 चौके 44 और 4 दूनी 8, ये कितना खाली करते हैं भाई, तो पी का भाई आर का काम क्या है, ये 8 काम खाली करने का। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर तीनों एक साथ चालू हो जाए, तीनों एक साथ चालू हो जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। अब आप देखिएगा पी भरेगा कितना भाई, पी भरता है 5, क्यू भरता है कितना 6, लेकिन आर क्या करता है, ये आर खाली करेगा और कितना खाली करेगा, तो 8। जब तीनों मिल जाएंगे तो 5 और 6 11 में से आर गया कितना, अब टंकी में 3 ही भरेगा और भरना कितना है 120। तो समय कितना लगेगा भाई, टाइम आपसे पूछा गया है, समय लगेगा 120 बटे कितना 3 कर दीजिए, 40 बार में कट जाएगा, अर्थात 40 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 3 के पावर 45 - 1 तथा 3 के पावर 35 - 1 का महत्तम समापवर्तक क्वेश्चन। देखिए पावर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते ही बच्चे घबरा देंगे कि पावर में है तो इसका एससीएफ पूछा था, हमें कुछ नहीं। देखिए यहाँ ध्यान देना क्या है कि ये जो 45 और 35 है ना, ये बस खाली क्या विषम होना चाहिए। अगर ये विषम है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ये 3 के पावर 45, भाई देखिए 3 के पावर 45 है और 35 है, हम ये 45 और 35 का क्या लेंगे, इसी 45 और 35 का एचसीएफ ले लेंगे, इसका एचसीएफ। भाई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, तो एक संख्या आपको दिख रही होगी कि जो 45 को भी काटेगी और 35 काटेगी, वो क्या हो जाएगी भाई 5, क्या हो जाएगी 5। तो अब हमें क्या मिल जाएगा कि 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 - 1, बस ये इसका एचसीएफ हो गया। और 3 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया भाई, 3 × 9 × 27 या 81 या 243 हो गया। क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका 243 और -1 क्या जाएगा 242, 242 होगा, 242 अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए भाई अब जो है आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आपको बता दें कि ये अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य कितना है 3650 रुपए है और उसे 730 रुपए में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या है। एकदम बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, और ये आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है 2025 में। इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।